नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, वेर एवर यू आर। गोवा में सिली सोल्स नाम के रेस्टोरेंट को लेके 2 दिन से बवाल चल रहा है। कांग्रेस ने पत्ते खोल दिए स्मृति ईरानी के कि उनकी 18 साल की बेटी वहां पे बिना कायदे के लाइसेंस को लेकर के उस रेस्टोरेंट को चला रही है। ना सिर्फ चला रही है, मदिरा सेवन करवा रही है, वगैरह वगैरह सारी बातें आप लोग सुन चुके हैं। लेकिन आज एक ऐसा पर्दाफाश करने वाला हूं, क्योंकि मैंने भी अपनी रिसर्च में कुछ कड़ियां जोड़ी हैं। आज उन कड़ियों को मैं आपके समक्ष, पूरे देश के समक्ष रखता हूं और स्मृति ईरानी जी से यह सवाल करता हूं, कितना झूठ बोलोगी और कितना झूठ बोलोगी। आइए मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं, क्योंकि यही है सबूत। आइए लेट्स गो। सबसे पहले हम इस पे नजर डालेंगे। वो नजर ये है कि अगर आप गूगल पे जा करके, यहां पे गूगल पे जा करके अगर आप सिली सोल्स लिखते हैं, ठीक है, सिली सोल्स गोवा, तो सिली सोल्स गोवा कैफे एंड बार उसी रेस्टोरेंट की बात हो रही है जो स्मृति ईरानी की बेटी के नाम पे गैर कायदेसर लाइसेंस लगा करके चलाया जा रहा है। और यहां तक मालूम चला है कि उस रेस्टोरेंट तक का लाइसेंस नहीं है कि वहां खाना भी सर्व किया जा सके। तो इसकी आपको जब आप सिंपल सर्च करेंगे तो आपको डिटेल मिलेगी। सिली सोल्स गोवा कैफे एंड बार, उसका फ़ोन नंबर आप कॉल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, और अंत में अगर आप देखेंगे तो यहाँ वेबसाइट है। आइए जब हम इसको क्लिक करते हैं, ये आप लोग अपने आप भी कर सकते हैं अपने फ़ोन पे, लैपटॉप पे, घर पे, ऑफिस में, इसलिए मैं आपको स्क्रीनशॉट्स ले जाता हूँ कि इस वेबसाइट को जब आप क्लिक करेंगे, जो कि स्मृति ईरानी की बेटी का रेस्टोरेंट कहलाता है गोवा में, तो ये खुलेगा। ये कैफे बार बिजनेस साइट पूरा का पूरा एड्रेस है इसका, वो एड्रेस आपको पूरा मिलेगा उसमें वेबसाइट का। और ये है सिली सोल्स गोवा बार कैफे एंड बार, ये वो रेस्टोरेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, हम जब इसको नीचे टैब्स में देखेंगे यहाँ पे, तो 4 टैब मिलते हैं आपको। एक है मेनू, आप खोल के पढ़ सकते हैं क्या क्या खाना बिकता है। दूसरा बुक, यानी कि अगर आपको किसी रेस्टोरेंट में, होटल में जाने से पहले अपनी टेबल बुक करनी हो तो आप यहाँ जाके बुकिंग कर सकते हैं। इस जगह पे क्लिक करेंगे अगर वेबसाइट पे, तो बुकिंग की जगह खोलता है कि आप, जैसे सब लोग जो वेबसाइट यूज़ करते हैं होटल बुक करने के लिए, उन्हें पता है, तो इसमें टेबल बुक करने का ऑप्शन है। ये मैंने जानबूझ के एरो किया है क्योंकि पूरी कहानी यहाँ से आगे बढ़ेगी। इसी के साथ साथ आप ऑर्डर कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं डायरेक्टली उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट को। मैंने इस बुकिंग को क्लिक किया, इसीलिए मैंने एरो बनाया है कि अगर मुझे इस रेस्टोरेंट में टेबल बुक करनी है, उदाहरण के लिए 2 दिन बाद के लिए, तो मैं ऑनलाइन बुकिंग कर सकता हूं। जब मैं ऑनलाइन बुकिंग के ऑप्शन में गया तो मैं, माफ़ कीजिएगा, मैं पूरा डिटेल इसलिए नहीं दिखाऊंगा, हो सकता है इसमें नंबर आपको दिख भी जाए। तो ये विंडो खुलती है, ये विंडो व्हाट्सएप पे आकर के फ़ौरन खुलती है। ये व्हाट्सएप पे जो नंबर आपको मिलता है ये बुकिंग के लिए है। अब आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं कि पूछ सकते हैं कि मुझे इस तारीख को इतने लोगों की टेबल चाहिए, किस रेस्टोरेंट में, वही जो सवाल में है। तो आप यहाँ पे मैसेजिंग करके बुकिंग कर सकते हैं कि फला तारीख को इतने लोगों की टेबल चाहिए, तो बातचीत कर सकते हैं। ये है वो नंबर। इस नंबर को जब आप एक्सपेंड करते हैं व्हाट्सएप में, तो ये एक कनिका सेठ, ये है उसकी डिटेल, ये कनिका सेठ का नंबर मिलता है। ये कनिका सेठ जो हैं, ये दिल्ली में इनका फ़ोन रजिस्टर्ड है, ट्रू कॉलर में वेरीफाइड है। ये ब्लू टिक देख रहे हैं, ट्रू कॉलर में वेरीफाइड है, ये उनका नंबर है। ये कनिका सेठ, दिल्ली का नंबर गोवा के रेस्टोरेंट में बुकिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है।
हमने कहा ये तो भाई ऐसा लगता है कि कनिका सेठ शायद कोई नौकरी पेशा होंगी, वहाँ नौकरी करती होंगी, रिजर्वेशन डिपार्टमेंट में होंगी। लेकिन जब हमने इस फ़ोन नंबर और कनिका सेठ और दिल्ली ये मिला करके जब हमने सर्च किया, तो जो कंपनी ई कंपनी डिटेल्स होती है, ये ई कंपनी चेक होता है। ई कंपनी चेक में जब आप कुछ डिटेल्स डालते हैं तो आपको डायरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन, कंपनी की इंफॉर्मेशन, उनके टर्नओवर की इंफॉर्मेशन वगैरह वगैरह, कितनी कंपनी में पहले डायरेक्टर रह चुकी हैं या रह चुके हैं, इस समय किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं या नहीं, उनका डिटेल्स सब मिल जाता है। ये कनिका सेठ जो मैंने आपको बताया, जब हमने नंबर, फोन नंबर, कनिका सेठ का नाम और दिल्ली, जब मैंने ये तीनों चीजें मिला करके डाली, तो कनिका सेठ का जो है ई कंपनी चेक में, ये ई कंपनी चेक वेबसाइट है जो इस्तेमाल की जाती है कंपनी की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, उसमें मालूम चलता है। ये पढ़िए, ई कंपनी इंफॉर्मेशन में कनिका सेठ वेस्ट दिल्ली में रहती हैं। एज पर दिस डिटेल, कनिका सेठ डायरेक्टर हैं ओएसिस इंफ्रा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी की, जो कि रजिस्टर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स यानी कि एमसीए में, जिसका डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर इन मैडम का DIN ये रहा आपके सामने। वो इस डिटेल के सरकारी जो डिटेल भरी होगी इन्होंने, उसके हिसाब से ई चेक कंपनी में वेस्ट दिल्ली में रहती हैं, ऐसा बताया गया है। और कहा गया है कि कनिका सेठ जो हैं वो करंटली ओएसिस इंफ्रा सर्विस प्राइवेट लिमिटेड में अपॉइंटेड हैं डायरेक्टर के तौर पे, जिस कंपनी का पेड अप कैपिटल सो एंड सो है वगैरह वगैरह है, मेरे ख्याल से 6.5 लाख के आसपास की है। ये हमको कनिका सेठ की जानकारी मिली। अब पूरे फ्लो में हम समझेंगे कि कनिका सेठ की जानकारी निकाल के क्या फायदा होता है। तो कनिका सेठ की जब हम जानकारी को और आगे बढ़ाते हैं तो हमें यह भी मालूम चलता है इसी कंपनी चेक के हिसाब से कि एक्टिव अपॉइंटमेंट कनिका सेठ का सिर्फ एक ही कंपनी में है। एक्टिव अपॉइंटमेंट का मतलब होता है हालिया अपॉइंटमेंट, इस समय कहां पे नियुक्त हैं। तो डायरेक्टर ये एक ही कंपनी में है, यानी कि ओएसिस में। प्रीवियस अपॉइंटमेंट किसी भी कंपनी में नहीं है, यानी कि इससे पहले किसी भी कंपनी की डायरेक्टर नहीं थी। यानी कि कंपनी ई कंपनी चेक के हिसाब से कनिका सेठ, जिनके फोन नंबर पे आप सिली सोल्स गोवा में अपनी टेबल बुक कर सकते हैं, वो आज तक सिर्फ एक ही कंपनी की डायरेक्टर रही या हैं, और उस कंपनी का नाम है ओएसिस इंफ्रा, ना कि सिली सोल्स। सिली सोल्स भी अगर कंपनी है उनकी, तभी तो रेस्टोरेंट चल रहा है, उसकी भी वो डायरेक्टर नहीं है। लेकिन सोचने की बात है कि एक इतनी बड़ी कंपनी की डायरेक्टर का फोन नंबर एक रेस्टोरेंट की बुकिंग के लिए क्यों इस्तेमाल हो रहा होगा। हो सकता है कि उनके कोई बहुत अच्छे ताल्लुकात हो, या उसमें वो पार्टनर हो, या जो भी कुछ रहा हो। इससे आगे बढ़ते हैं तो हमको ये मालूम चलता है, ये पूरी डिटेल है ओएसिस की। ओएसिस की पूरी डिटेल में जाने की मुझे तो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कंपनी जो है 2003 से चल रही है, और इसकी तहकीकात तो किसी एजेंसी को करनी चाहिए कि 2003 से चलती कंपनी, उसके सारे स्टेटमेंट्स हैं 2020 तक के भी, उसके बाद के भी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स में भी रजिस्टर्ड है, सारी की सारी ये उनकी डिटेल्स हैं। इसमें कोई कहने की आवश्यकता नहीं है, पूरा का पूरा वेबसाइट पे जाके कोई भी देख सकता है। तो ये महिला कनिका सेठ का क्या कनेक्शन है ईरानियों के साथ, ये जानना आवश्यक है। ना सिर्फ इतना, ये कनिका सेठ जो हैं, जिस डायरेक्टर हैं, इनके साथ ओएसिस कंपनी के अंदर देखिए, डायरेक्टर्स एंड सिग्नेटरीज ऑफ ओएसिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, कनिका सेठ जिस कंपनी में डायरेक्टर हैं ओएसिस में, उसमें आनंद स्वरूप बंसल, शारदा बंसल और पीयूष बंसल, ये लोग भी डायरेक्टर हैं उसी ओएसिस में। तो ये भी आवश्यकता है जानने की हम लोगों को, बड़ी इच्छा है स्मृति जी कि आपका कनिका सेठ से क्या संबंध है, या आपकी बेटी का कनिका सेठ के साथ क्या बिजनेस टाई अप है, या कनिका सेठ जो एक ही कंपनी में डायरेक्टर है और वो सिली सोल्स का कोई डिटेल भी नहीं दिखाती हैं ई कंपनी चेक में, वो ऐसा कैसे हो सकता है कि उनका फ़ोन नंबर आपके रेस्टोरेंट की टेबल रिजर्वेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं इसमें एक और बड़ी खास बात पे। ये तो मैंने आपको सारा दिखाया,
क्षमा चाहूँगा, मुझे सब ये जानकारी अभी मिली है, तो इसमें एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ पे आकर के मैं स्मृति ईरानी तुम्हारे सारे पथ पर कतर देता हूँ। ये किसका अकाउंट है? किसका अकाउंट है ये? स्मृति ईरानी बताओ किसका अकाउंट है? ये तुम्हारे पति जुबिन ईरानी का अकाउंट है ना हैंडल? ये तुम्हारे पति जुबिन ईरानी का हैंडल है, जिसमें 184 पोस्ट हैं, 10,200 फॉलोअर्स हैं, और वो खुद 269 लोगों को फॉलो करते हैं। युवा देश ने निकाल करके ये बहुत अच्छी जानकारी दी है। ये जुबिन ईरानी जो है ये स्मृति ईरानी का पति है जी। ये अपने अकाउंट में क्या क्या लिखता है? फाउंडर है। किस किस चीज का फाउंडर है? UAFPL स्ट्रैटेजियम एंकरेज UM कंपनी का है। साथ साथ ये बताता है, अगर आप पढ़ते 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 आएंगे तो इस आदमी की सिली सोल्स कैफे गोवा भी है। ये खुद लिखता है कि ये को फाउंडर है एस पैराडाइज और सिली सोल्स कैफे गोवा। यानी कि ये आदमी जो है ये जुबिन ईरानी, पति ऑफ स्मृति ईरानी, क्योंकि इसको फॉलो कौन करता है? देखिए, स्मृति ईरानी ऑफिशियल खुद फॉलो करती है इसको, और इसका पति जो है ये को फाउंडर है कई कंपनियों का, फाउंडर है कई कंपनियों का, लेकिन को फाउंडर है सिली सोल्स गोवा कैफे का भी। एक स्क्रीन के अंदर एक शॉट में आपको दिख रहा है जुबिन ईरानी, जिसका हैंडल है, वो कहता है मैं को फाउंडर हूं सिली सोल्स गोवा का, और स्मृति ईरानी उस हैंडल को फॉलो करती है। ये है आपको समझने का बहुत एक छोटा सा लाइफ। स्मृति ईरानी कितना अंधेरे में रखोगी दुनिया को? तू तेरी बेटी से वहां पे रेस्टोरेंट चलवाती है, तेरे पति की पार्ट ओनरशिप का है, एक मरे हुए व्यक्ति के लाइसेंस पे तुम चलाते हो गलत तरीके से। उस आदमी की मृत्यु लाइसेंस जब 2021 के जून में रिन्यू हुआ, उससे भी 1 महीना पहले हो चुकी थी। अब 22 और 23 के लिए तुमको जून में उसका रिन्यूअल कराना था, पकड़े गए। और तुम्हारी बेटी का वीडियो है, चाहो तो मैं चला ही देता हूं, मेरे पास कहीं ना कहीं तो होगा, मैं 1 मिनट निकालता हूं, कहीं ना कहीं अगर मुझे उसका वीडियो, खैर आप लोगों ने देखा है, मैं वीडियो दिखा करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। हम मेरी टाइमलाइन पे भी पड़ा, सब जगह पड़ा, पूरे देश को पता है कि उसकी बेटी ने कबूला है कि वो उसका रेस्टोरेंट है। स्मृति ईरानी ने खुद कबूला है कि तारीफें करी हैं उसकी अपनी बेटी की कि वाह वाह वाह। और आज साफ हो गया, बिल्कुल साफ हो गया। मैं दोबारा दिखा दे रहा हूं आप लोगों को, बिल्कुल साफ हो गया, बिल्कुल साफ हो गया। स्मृति ईरानी, तेरे सारे झूठ साफ हो गए। ये देखो, जुबिन ईरानी, स्मृति ईरानी के पति का हैंडल, और वो को फाउंडर है सिली सोल्स गोवा का। और ये जो स्मृति ईरानी उसको फॉलो करती है, उस अकाउंट को, ये आपकी मंत्री जी बताती हैं कि उसकी बेटी वो रेस्टोरेंट नहीं चलाती। हेलो नरेंद्र मोदी, 0 टॉलरेंस ऑन भ्रष्टाचार, डाल स्मृति ईरानी को जेल में। औकात है। आई डिमांड, ये देश चाहता है कि स्मृति ईरानी को नरेंद्र मोदी जेल में डाले, इतने झूठ चलाने के लिए। पता करे कनिका सेठ कौन है, पता करे वो बंसल्स कौन है, पता करे कि वो ओएसिस कंपनी कौन सी है जिसके फोन नंबर पे गोवा के एक रेस्टोरेंट की टेबल बुकिंग होती है। कहीं इससे ज्यादा बड़ा मामला तो नहीं, कहीं ड्रग्स का या किसी और चीज का मामला तो नहीं? क्योंकि स्मृति ईरानी तुमको नोटिस भारत सरकार के एक्साइज डिपार्टमेंट ने ही दिया है, किसी पार्टी ने नहीं दिया, किसी सरकार ने, राज्य सरकार ने नहीं दिया, है ना। अब ये बता कि वहां चलता क्या है।
क्योंकि गोवा में तो बहुत कुछ चलता है, वो पोर्क खाते हैं और वो खाते हैं, वो सब तो ठीक है, मुझे खाने पीने पे नहीं जाना। लेकिन माजरा क्या है? क्या इसमें कोई बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्कैंडल चल रहा है? क्या वहां ड्रग्स की सप्लाई हो रही है? क्या हो क्या रहा है? इतना छुपा छुपा के क्या हो रहा है? 18 साल की बेटी का कोई कसूर नहीं है, कसूर तो इस मां का है, इस मां का है, इस जुबिन ईरानी बाप का है। ये लोग जो हैं ये कुछ गलत धंधा वहां चला रहे हैं। इसीलिए और एक जानकारी और देता जाऊं, जुबिन ईरानी की जमीन उस रेस्टोरेंट से चंद कदमों की दूरी पे है। बहुत बड़ा खेल है कुछ। स्मृति ईरानी, तू तो मंत्री छोड़ संतरी के लायक नहीं है। एक्टिंग करती थी वहां तक ठीक है, एक्टिंग मत कर। और तेरी जो वो चैलेंज है ना राहुल गांधी को, वो पॉलिटिकल है, हम लोगों को मतलब नहीं है। हमें तो ये जानना है सिली सोल्स। सिली का मतलब मूर्ख, सोल्स का मतलब आत्माएं। ये जो तेरे रेस्टोरेंट का नाम है मूर्ख आत्माएं, भोजनालय और दारू का ठेका, व्हाट द फक इज दिस? कम क्लियर। कहीं अदानी पोर्ट का माल वहीं तो नहीं जा रहा है? क्या छुपा रही हो? सामने आओ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक एक्शन। ऐसे स्मृति ईरानी जैसे 25 और मंत्री संतरी इस देश में आए जिन्होंने बहुत गड़बड़ करी है। अभी हाल में आपने देखा उत्तर प्रदेश में भी कैसे जितिन प्रसाद की बत्ती कर दी योगी आदित्यनाथ ने। तो मोदी जी कुछ सीखो। आपकी प्रिय मंत्री जी कुछ गड़बड़ कर रही है देश के साथ। जोए शेरानी, आपका कोई दोष नहीं है। ये जो आपकी मां है ना, पूछे पापा से कैसे गड़बड़ करती हैं। स्मृति ईरानी तू चोर है, एक नंबर की चोर है। तू वहां पे शायद ड्रग्स का धंधा करवा रही होगी, क्योंकि इतना बड़ा रेस्टोरेंट खोलने का कोई चांस ही नहीं बनता कि वहां पे सब कुछ मिला करके तू ना चल रही हो। पता करो कौन है।